हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म की महान पुस्तक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है, वहीं शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन कौन सी सजाएं मिलेंगी। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने जीवन काल में इंसान जिस तरह के कर्मों को करता है उसी प्रकार की सजा उसे मिलती है, और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है। सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, जिसके बाद वह मृत्यु लोक में प्रवेश करती हैं। उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यहीं से निर्धारित होता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उन 3 मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। पहला, अचिर मार्ग। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाता है। दूसरा, धूम मार्ग। यह मार्ग पितृलोक की यात्रा में ले जाता है। तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग नर्क की यात्रा में ले जाता है। फ्रेंड्स, जो मनुष्य जिस तरह के कर्म को करता है उसे उसी तरह के मार्ग से ले जाया जाता है। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए और उसे नरक में मिलने वाली सजा या दुखों के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। पहला, फ्रेंड्स, इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी में बांधकर नरक में मारते हैं। यदि वह बेहोश हो जाता है तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें मारते हैं। फ्रेंड्स, नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और वह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता रहता है। तीसरा, फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं, ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में ढकेल दिया जाता है और वहीं उन्हें छोड़ दिया जाता है। चौथा, फ्रेंड्स, जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं, ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। छठवां, फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने काम को सही से नहीं करता और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है, ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। सातवां, जो व्यक्ति बुरे स्वभाव का होता है और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने में बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। आठवां, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। नौवां, ऐसे लोग जो दूसरे को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। 10वां, वे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह से उन्हें मारते पीटते हैं। 11वां, फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने पद का गलत उपयोग करता है उसे खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीज़ें खानी भी पड़ती हैं। 12वां,
फ्रेंड्स, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र भरे कुएं में डाल दिया जाता है। 13वां, फ्रेंड्स, जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो, उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, इन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वे सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीरकर खा जाते हैं। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।